हेलो एवरीवन, जय श्री हरि। तो जैसे हम सब जानते हैं कि कल होली है और आज होलिका दहन मनाया जाता है। तो हम इसकी छोटी सी स्टोरी जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है होलिका दहन। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जो हुए हिरण्यकश्यप करके, उन्होंने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से जो है वरदान मांगा कि मैं जो है अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता। पर हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत चालाक थे और उन्होंने चालाकी से जो है उनसे कुछ वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत ही चालाकी से वरदान मांगा कि मुझे कोई अस्त्र शस्त्र न मार सके, मैं दिन या रात में न मर सकूं, मुझे धरती या आसमान में कोई न मार सके, मुझे कोई अस्त्र या शस्त्र से न मार सके। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनको दे दिया। इस वरदान से जो है वो हिरण्यकश्यप के अंदर जो है वो अहंकार आ जाता है। वो जो है वो प्रजा को बोलता है कि आप भगवान को पूजना छोड़ दो और मुझे ही पूजो। मतलब खुद को वो भगवान मान लेता है और उसी अहंकार में जो है वो डूब जाता है और प्रजा को बोलता है कि आप, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो आप। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका खुद का जब बेटा हुआ तो वो जो है वो लॉर्ड विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए, जो कि उसके लिए बहुत ही असहनीय था। प्रहलाद की जो भक्ति थी श्री हरि के लिए, उसको देखकर जो है वो बहुत ही दुखी होता था कि मेरा बेटा ही मुझे नहीं मानता है। हालांकि उसने बहुत सारी नाकाम कोशिशें की उन्हें समझाने की, पर वो कभी नहीं माने। और इस बात से जो है दुखी होकर राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी जो है प्रहलाद को सजाएं दी, बहुत कुछ करने की कोशिश की। मतलब हमेशा उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की, उसके मन से जो है श्री हरि को निकालने की हर एक नाकामयाब कोशिश की उन्होंने। सब कुछ करने के बाद में उन्होंने अंत में अपनी बहन होलिका से जो है वो अपनी मदद करने के लिए कहा, क्योंकि जो होलिका थी उनके पास एक चुन्नी थी जो कि आग से उनकी रक्षा करती थी। तो इसलिए जो है हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम प्रहलाद को जो है लेके अपनी गोद में बैठोगी और तुम तो जलोगी नहीं और प्रहलाद जो है वो आग में जल जाएगा। परंतु श्री हरि ने अपने भक्त की रक्षा की। हवा की वजह से जो है होलिका की जो चुन्नी है वो उड़ गई और होलिका जलकर राख हो गई और उसका घुमंड चूर चूर हो गया। और जो प्रहलाद थे उनको श्री हरि ने बचा लिया और वो बच गए। श्री हरि ने जो है नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का जो है वध कर दिया। अपनी जांघा पे रख के बिना अस्त्र और शस्त्र के, ना ही धरती पे ना ही आकाश में और ना ही दिन में और ना ही रात में, और ना ही वो पूरी तरह मनुष्य थे और ना ही पूरी तरह जानवर थे। और इस तरह उन्होंने उनका वध कर दिया और फिर से जो है धर्म की स्थापना की। इस तरह श्री हरि जो हैं अपने भगत के लिए स्वयं प्रकट हुए।